हाय, वेलकम टू एसएससी जीडी क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन। और मैं हूं अगस्तीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को हिट करना। तो आज हम देखेंगे अबाउट अ सेंसस यानी जनगणना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में इनके बारे में पूछेंगे क्योंकि इस साल एंडिंग में बिहार की इलेक्शन होने वाली है। ठीक है, और जनगणना हो गई है बिहार में। तो बिहार के टॉपिक के बारे में हम एक दो तीन वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल हम जनगणना के बारे में यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो फर्स्ट जनगणना हुई थी वो कौन सी ईयर में हुई थी? इसमें विकल्प में दिया है 1861, ऑप्शन बी में दिया है 1871 एंड ऑप्शन सी में दिया है 1881 एंड ऑप्शन डी में दिया है 1891। सो इन चार विकल्प में से कौन सी वो ईयर है जब जनगणना हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1881। ठीक है, भारत में पहली व्यवस्था जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी और तब से हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग ईयर कौन सा था? वो 1881 जब जनगणना हुई थी। उसके ठीक नेक्स्ट अगले 10 साल बाद फिर से जनगणना होगी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि जनगणना 1881 में स्टार्ट हुआ था, पहली जनगणना तब की है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाउ ऑफ्टन इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो आपको पहले प्रश्न में यहाँ पे जवाब है। ठीक है, जो मैंने समझाया है यहाँ पे 10 साल। तो यहाँ पे विकल्प देखो, तो विकल्प भी समझना जरूरी है। ऑप्शन ए में दिया है एवरी 5 ईयर्स, ऑप्शन बी में दिया है एवरी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी में दिया है एवरी 15 ईयर्स एंड ऑप्शन डी में दिया है एवरी 20 ईयर्स। तो सही उत्तर तो पहले आपको बताया कि हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, तो एवरी 10 ईयर्स समझो आज हो गया, इस साल अगर हो गया तो अगले 10 साल बाद फिर से जनगणना होगी, उसके बाद अगेन फिर से 10 साल बाद। ठीक है, तीसरा प्रश्न को देखेंगे। इन विच सेंसस वॉज द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड? भारत की अब तक की सबसे अधिक जनसंख्या किस जनगणना में दर्ज की गई? ये जितने भी 1881 से जो जनगणना हुई थी तब से लेके अब तक ऐसा कौन सा ईयर है, मतलब ऐसा कौन सा जनगणना है जिसमें ज्यादा जनसंख्या को रिकॉर्ड किया गया 1881 से लेके अभी तक? तो इसमें जो विकल्प में जो दिए हैं, ऑप्शन ए में 1991, ऑप्शन बी में दिए हैं 2001, ऑप्शन सी में दिया है 2011 एंड ऑप्शन डी में दिया है 2021। सो 2021 तो नहीं है क्योंकि अब तक हुआ नहीं है, तो लास्ट जो हुआ था वो है 2011। तो अब तक तो 2011 वाज द लास्ट। तो यहां पे इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ यानी 1.21 बिलियन। तो ये आप ना इसको नोट कर लो, 121.08 वाज द लास्ट, मतलब यानी अब तक की नहीं, 2011 जब रिकॉर्ड किया गया था तो उस वक्त 121.08। तो अब तक तो बढ़ भी गई है क्योंकि 10 साल पूरे हुए हैं। तो अभी रिकॉर्ड शायद बड़ा होगा या फिर घटा होगा, ये पता नहीं, क्योंकि कोरोना भी आके गया है तो उनके हिसाब से शायद अप एंड डाउन हो सकता है। तो जब जनगणना होगी तब पता चलेगा, बट फिलहाल जो है व्हेन वाज द लास्ट, जो लास्ट रिकॉर्डेड था, तो लास्ट रिकॉर्डेड में 121.08। ठीक है, तो आप इस बिलियन को भी आप नोट कर लो 1.21 बिलियन, क्योंकि कई बार ऐसा आपको प्रश्न आएगा कि हमें बिलियन में बता दो, तब आप 1.21 बिलियन कह सकते हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4।
According to the 2011 census, which state had the highest population in India? According to the 2011 census, जब 2011 में जब सेंसस किए थे जो आखिरी वाला, उस वक्त ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन है? ठीक है, 2011 की जनगणना की अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में दिया है बिहार, ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी में दिया है वेस्ट बंगाल। तो इन चार विकल्प में से ऐसा कौन सा राज्य है जब लास्ट 2011 में जब जनगणना किए थे तो जनसंख्या वहां पे ज्यादा है, आबादी? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ 19.98 करोड़ यानी 199.8 मिलियन जनसंख्या थी। ठीक है, जो भारत में सबसे अधिक आबादी वहीं पे है उत्तर प्रदेश में। तो आप इसको भी नोट कर लो 19.98। देखो ये जो जनसंख्या की जो परसेंटेज है ना, ये आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि परसेंटेज जो नंबर्स में दिए हैं 19.98 करोड़, यही सवाल में आएंगे। तो बाकी तो आप निबंध जैसे लिखते हो वैसे लिख सकते हो, यानी कि क्वेश्चन में जो है उसको आप ऐड ऑन करके आप लिख सकते हो। बट ये जब जरूरी है 19.98 करोड़, ठीक है, 199.8 मिलियन। जब ये नंबर्स अगर गलत होंगे तो फिर आगे लिखकर फायदा ही नहीं है। तो पहले आपको इन नंबर्स को आपको लिखना है। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो फीमेल टू मेल रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस? भारत में लिंगोपत 2011 की जनगणना के अनुसार कितने थे? ठीक है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो फीमेल टू मेल? तो इसमें जो विकल्प में दिए हैं, ऑप्शन ए में 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, एंड ऑप्शन बी में दिया है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऑप्शन सी में दिया है 960 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, एंड ऑप्शन डी में दिया है 985 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं थी, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये 940 जो 940 फीमेल्स है, ये 1000 जो काउंट है ना, जो 1000 पुरुष के ऊपर है। ठीक है, प्रति एवरी 1000 मेल जो है उन पर 940 फीमेल्स हैं। तो ये आप नोट कर लो, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस? ठीक है, तो यहां पे लिटरेसी रेट क्या है भारत की, जो 2011 जनगणना के हिसाब से लिटरेसी रेट क्या है? तो यहाँ पे अगर विकल्प में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है 65.4%, ऑप्शन बी में दिया है 72.1%, ऑप्शन सी में दिया है 74%, 74.04%, एंड ऑप्शन डी में दिया है 78.5%। तो इन चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर है जो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया है इन 2011 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 74.04%। ठीक है, 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट दर 74.04% थी, जिस पर पुरुषों की लिटरेसी रेट 82.14%
और महिला के 65.46% है। ठीक है, 65.46 महिलाएं एंड पुरुष कितने हैं 82.14 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर राज्य में जनसंख्या कितने थे, यानी महिलाएं कितने हैं और पुरुष कितने हैं और कुल मिला के कितने थे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और ये 2011 सेंसस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ है एक तेलंगाना और दूसरा जो हुआ है वो जो अभी जो हुआ है रिसेंटली नहीं तो जो हुआ है सेंसस 2011 के बाद वो हुआ है बिहार एंड तेलंगाना। ठीक है, ये इनका भी टॉपिक लेके आऊंगा अगले वीडियो में। बट ये 2011 में कितना था ये भी बहुत जरूरी है, तो ये चीजों को ये बहुत पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द सेंसस ऑफ इंडिया कम? भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत में आती है? ऑप्शन ए में दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी में दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी में दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इनमें से सही जवाब क्या है? इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भारत में जनगणना की गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर बोलते हैं ना, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जनगणना आयुक्त, तो इन दोनों के बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, which state had the lowest population as per the 2011 census? तो हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट कौन सा था, उत्तर प्रदेश। सो अभी हमको देखना है कि सबसे लोएस्ट कौन सा है। तो इसमें जो विकल्प में जो दिए हैं ये है गोवा राज्य जो बहुत छोटा है, दूसरा है सिक्किम ये भी छोटा है, अरुणाचल प्रदेश ये भी छोटा है, और मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी में है मणिपुर। तो इन 4 विकल्प में से सही जवाब कौन सा है, यानी सबसे कम आबादी किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम में बहुत कम आबादी है। 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या केवल 6.1 लाख है। कितने हैं? 6.1 लाख, यानी 0.61 मिलियन, 0.61 मिलियन थी जब भारत में जो सबसे कम आबादी है। ठीक है, तो सिक्किम आपको याद रखना है। सबसे हाईएस्ट उत्तर प्रदेश है, सबसे लोएस्ट सिक्किम। एंड नंबर्स आपको याद रखना है 6.1 लाख। ठीक है, ये नंबर्स इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर प्रश्न में अगर आपको पूछे जाएंगे कि कौन सी स्टेट है और कितनी है जनसंख्या, कितनी थी जनसंख्या, ठीक है, कौन सी स्टेट थी लोवेस्ट वाली और जनसंख्या कितनी थी, तब आप इन दोनों का जवाब सही से दे सकते हो 6.1 लाख। ठीक है, अगर आपसे इतना ही पूछा जाता है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाली राज्य कौन सा है, तब आप सिक्किम लिख सकते हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द 2011 सेंसस व्हाट वाज द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? अर्बन यानी शहर। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए में दिया है 20.3%, ऑप्शन बी में दिया है 31.2%, ऑप्शन सी में दिया है 45.8% एंड ऑप्शन डी में दिया है 52.6%।
इन 4 विकल्प में से सही उत्तर क्या है, यानी उस 2011 के सेंसस के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, शहरी पॉपुलेशन कितनी थी। सो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो है ऑप्शन बी 31.2%। ठीक है, 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रही थी 2011 सेंसस के हिसाब से। ऑप्शन बी 31.2%। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। इसमें विकल्प में दिया है ऑप्शन ए में 15.6%, ऑप्शन बी में दिया है 17.64%, ऑप्शन सी में दिया है 20.1% एंड ऑप्शन डी में दिया है 22.8%। ठीक है, तो इन 4 विकल्प में से सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी 17.64%। 2001 से लेके 2011 के बीच, 2001 से लेके 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 थी। ठीक है, आप इन चीजों को याद रखो। 2001 से लेकर 2011, यानी अगर आप पहले जब प्रश्न को देखेंगे यहां पे दिया गया था एक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था कि इन विच सेंसस वॉज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड। तो उसमें एक अगर विकल्प देखेंगे तो वहां पे 2001 मेंशन किया ऑप्शन बी में, यानी कि 2001 में एक बार सेंसस हुआ था। ठीक है, 2001 में एक बार सेंसस हुआ था 2011 से पहले। 2011 से पहले जो सेंसस हुआ था वो था 2001 एंड 2011 वाज द लास्ट, तो उसके बाद नहीं हुआ है। ठीक है, तो अबाउट सेंसस के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है, और भी सेंसस के बारे में मैं प्रश्न लेके आऊंगा, और साथ ही साथ मैंने जैसा बोला है कि बिहार के बारे में भी लेके आऊंगा, इवन तेलंगाना के लिए भी लेके आऊंगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आप अभी आने वाले एग्जाम्स में इनको पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। जब अगर बिहार के बारे में पूछेंगे जरूर है, जब बिहार के बारे में पूछेंगे तो डेफिनेटली तेलंगाना के बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि जब बिहार के बारे में जब पूछेंगे तो वहां पे सेंसस आएंगे बीच में, एंड सेंसस को लेके ये फिर सेंसस हुआ है इवन तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में पूछेंगे। एंड साथ ही क्या करेंगे, अगर बिहार के बारे में पूछ रहे तो 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके बारे में भी पूछेंगे। ठीक है, तो जितने मेरे पास क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैं लाके आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में।